नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज जानेंगे ऐसी लड़कियां जो आपको पागल खाने पहुंचा सकती हैं। अक्सर एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड की सूची आजकल तो फैशन ही ऐसा बन चुका है कि हर कोई किसी ना किसी से अटैच में है, रिलेशनशिप में जी रहा है। उसे लगता है कि प्यार ही सब कुछ है जीवन में। अगर प्यार मिला तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ वो अपनी लाइफ में सेट है। और आजकल की जो जनरेशन है, दोस्त, फ्रेंड या लवर, बहुत ज्यादा इन पर डिपेंडेबल है। वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते या अपने आने वाले समाज में जो भी ट्रेंड चल रहा है पढ़ाई के प्रति, अक्सर कॉलेज या स्कूलों में जो भी पढ़ते हैं लड़के या लड़कियां, अक्सर उनके मन में एक ही क्रेज बना रहता है, या तो ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरा लवर है या मैं इसके साथ रिलेशनशिप में इतने साल से रह रही हूँ या रह रहा हूँ। लेकिन वही लड़की एक दिन, मैं भी लड़की हूँ, हर एक कोई लड़की एक सी नहीं होती, लेकिन अक्सर ऐसा चल रहा कि सक्सेस और कामयाबी पाने के लिए अपनी सुंदरता का प्रदर्शन किया जा रहा। आज अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा अपने रूप का बहुत ज्यादा प्रचार करती हैं, ऐसे वस्त्र पहनती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं कि जो शालीनता देखने में उनको कैसा फील होता है कि वो आप बता नहीं सकते। लेकिन फैशन है, कुछ कह नहीं सकते। अक्सर लड़के कैजुअल ही मिलेंगे। बहुत पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं, बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि लड़के अक्सर कैजुअल ही मिलते हैं, उनकी पैंट शर्ट के अलावा कोई फैशन ही चेंज नहीं हुआ। लेकिन लड़कियों को देखिए, आप गर्ल्स को देखिए, आज की जनरेशन को देखिए, कितना कुछ बदल गया। कपड़ों के नाम पर, फैशन के नाम पर, मूवीज को देख देख कर वो इतना बदल चुकी हैं कि उनके कपड़े भी जो है वो पूरे वस्त्र नहीं होते। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्टी हो, हर एक किसी में उनका इतना बदलाव आ चुका है कि सामने वाला देखकर आकर्षित हो जाता है। और वो वस्त्र ही ऐसे पहनती, मैं कब ऐसा करती कि सामने वाले को मोहित किया जाए। अक्सर आप देखते हो, जब भी जहां पर भी नौकरी की जाती है या कहीं पर भी लड़कियां ट्यूशन के लिए जाती है या कहीं पर भी, तो आप देखना फैशन का कितना क्रेज है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो आज स्कूल गए हैं या कॉलेज गए। पहले सीधे और सिंपल बहुत लड़कियां रहती थी, और क्यों नहीं रहते थे, सभी लोग सिंपल तरीके से रहते थे। लेकिन आज की जनरेशन बहुत ज्यादा चेंज हो गई। इसी में टॉपिक आया कि बहुत ज्यादा एक टाइम आता है जब एक लड़की सब कुछ छोड़कर चली जाती है, अपने पेरेंट्स की बात मानती है और अच्छी घर में उसे लगता है कि जिससे मैंने लव किया, कॉलेज टाइम में लव हो जाता है, लव चल रहा है, लेकिन उसके बाद लगता है उसे ये किसी लायक नहीं है, या मेरी इंटरकास्ट है, या इसके पास पैसे नहीं, या इसके पास जॉब नहीं है। कुछ भी एक ऐसी थॉट आ जाती है, वो उसे त्याग कर शादी कर लेती। शादी उसकी अच्छे घर में होती, पैसे वाला होती। लेकिन एक लड़की हमेशा से ही पैसे वाला व्यक्ति चाहती है, हर एक उसकी अपनी जरूरतें होती है, लेकिन यहाँ वो दो पार्टिसिपेट में व्यतीत कर रहे हैं जीवन। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप अपना जीवन बेकार करेंगे? आप उसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप उसी के चक्कर में आप शादी कर रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, बहुत सी लड़की ऐसी होती है कि एक दूसरे को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर आधारित रहते हैं कि उसने तो शादी कर ली, वो तो आगे बढ़ गई, मैं तो यहीं रुका हुआ हूँ, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मेरी इच्छा। प्यार नहीं है, वो एक जरूरतें थी, वो एक आपकी और उसके मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो लव नहीं था। वो आप जब एक दूसरे के साथ रहते हो और कहते ना, अगर आप एक जानवर यानी एक डॉगी भी अपने घर में पालते हो तो उससे भी आपको मोह हो जाता है। वैसे ही आप जब 1 साल, 2 साल, 4 साल आप एक साथ पढ़ाई करते हो, तो आपकी अटैचमेंट हो जाती है। उसे प्यार नहीं कहेंगे, उस अटैचमेंट को क्या कहेंगे, एक समय के साथ आप एक साथ रेगुलर ही मिल रहे हो। आप जब भी किसी को फ़ील करते हो, आप हमेशा, कोई कहता है मेरी लाइफ़ में कोई नहीं था, मेरी लाइफ़ में कोई है ही नहीं। लेकिन आप जब भी जिसके से मिलते हो, तो आप उससे अटैच हो ही जाते हो। आप दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो आपके बारे में, आपकी दुनिया में यही ख़्याल आते रहते हैं। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, आज जब छूटेगा तभी कोई नया पकड़ा जाएगा। आपको किसी को भी इतना आधारित नहीं होना कि किसी के चले जाने से आपका जीवन रुक जाएगा, या आपके जीवन में उसके बिना कुछ है ही नहीं। आप जी नहीं सकते, आप मर भी नहीं सकते, क्योंकि जीवन आपका है। आपकी जीवन इतना वो दूसरे पे आधारित नहीं है कि उसके बिना आप मर जाएँगे, आप जी नहीं सकते। छोड़ो सारा कुछ, छोड़ दो उसे, चली गई, लेकिन वो आपके प्रति वफ़ादार थी ही नहीं, या आपके प्रति वफ़ादार था ही नहीं। क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? क्या देख रहे हो आप उसमें? क्या है आपका भविष्य? जो आज अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, अच्छा घूम रहा है, वो आप यहाँ पर सोच गम में बैठे हो, अपने अपने जीवन को रोक दिया तुमने। क्या तुम्हारा जीवन इतना मोहताज है कि दूसरे के बिना चल नहीं सकता? या आप इतने मोहताज हो कि उसके बिना आप जी नहीं सकते? तो ऐसी सोच, ऐसे डिप्रेशन में जाना, ऐसा बिल्कुल थिंक बनानी, आपको छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। और आपको उससे पहले आपको इंसल्ट फील हो, बेइज्जती फील हो, या आपको दिखाया जाए, दर्शाया जाए कि आप बेकार थे, मैंने इसलिए छोड़ा, उससे पहले आपको उससे ब्रेक लेना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक रिश्ते में वफादारी या विश्वास ना हो, तो हर चीज बेकार है, टूटी हुई चीजों की तरह है। जब
आप वफादार नहीं हो सकते किसी के भी प्रति, तो वो चीज़ बेकार है। कोई भी रिश्ता बेकार तब होता है जब उसके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, भरोसा ही उसका नाम होता है कि आप भरोसा कर सकते हो किसी पर। किस पर भरोसा करते हैं? जहाँ वफादारी दिखाई जाती है, रिश्ता वफादारी से चलता है, ना ही पैसे से चलता है। धन दौलत किसी काम की नहीं है, वफादार होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक एम्प्लॉयी रखते हो तो उसके अंदर निष्ठा देखते हो कि ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा हमारे यहाँ पर वर्क करेगा, ये आगे हमारी कंपनी को आगे लेकर चलेगा। तो ऐसे ही निष्ठा आपको दिखानी, तो आपको बिल्कुल भी उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना। आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। आप सोच रहे हो मैम ने तो ऐसे सामने से बोल दिया कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन होती है किसी का अटैचमेंट जुड़ा हो और उससे वहाँ मना कर दिया जाता है, तो लगता है बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, ना उसका खाने का मन होता है, ना करने का मन होता है, ना पीने का मन होता है, या बाहर निकलने का मन होता है, या किसी से बात करने नहीं होता। लेकिन आपको एक सोच बनानी है कि इसके लिए मेरा जीवन रुक सकता है, या ये मेरे जीवन में इतनी महत्व रखती थी? नहीं, अगर महत्व रखती तो वो आपके प्रति वफ़ादार होता या वफ़ादार होती, तो आपको बिल्कुल नर्वस होना, आपको सोचना है कि जाए भाड़ में सारी दुनिया, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना, मुझे जीना, मेरी दुनिया किसी के बिना नहीं रुक सकती। जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है, वही आगे बढ़ता है और उसे अपने आप से ज़्यादा किसी को लाइक नहीं करना चाहिए। अपने आप से ज़्यादा या अपने माइंड पर किसी को हावी नहीं होना चाहिए। किसी की भी फीलिंग, किसी के भी प्यार, किसी का भी इंटेंशन, किसी की भी बातें, जो भी व्यक्ति माइंड या दिल पे लेता है वो बहुत इमोशनल होता है और उसे हमेशा बार-बार धोखा मिलता है। जो यहाँ से मन में नहीं लेता, आप अभी किसी से मिल रहे हो, आप मिले, बातें करी, हँसे, बोले, बस उसका रास्ता उधर, आपका रास्ता इधर। आपको अपने जीवन में ज़्यादा किसी को घोलना नहीं है, उसके बिना ऐसा नहीं फ़ील कराना उसको कि मैं जी नहीं सकता, मैं रह नहीं सकती, या मैं बिल्कुल, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपका जीवन आपका है और आपसे ज़्यादा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल क्या करना है, उस थोड़ी-सी परिस्थिति लगेंगी, लेकिन आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। माँ-बापों के भले ताने दे रहे हो, कुछ भी बोल रहे हैं, या दोस्तों के घर में खुश रहना, हैप्पीनेस रहना, उसके लिए आप भजन सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, हैप्पीनेस रह सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी दिनचर्या में बना लीजिए। बहुत थोड़े से समय में आप ऊपर उठ सकते हैं और आप ऊपर उठने के अलावा आप बहुत ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर लाइफ़ जी सकते हैं। और आपके मन में कैसी लगन लग जानी चाहिए, मैं इससे बेहतर अपना जीवन करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये भी जो कर रही है उससे बेहतर मैं करके दिखाता हूँ। तो आपको हमेशा बेस्ट करने के बारे में सोचता, और इस डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, अध्यात्म से जुड़िए, मंदिर में जुड़िए। आप बैठकर भक्ति कर सकते हैं। आपका मन बहुत परेशान है, कुछ करने का मन नहीं है, आपसे किसी का बोलने का मन नहीं है, आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे पार्क में बैठ सकते हैं। आप मंदिर में जाकर बैठ सकते हैं, आप हल्के वॉल्यूम में म्यूजिक सुन सकते हैं, आप हैप्पीनेस के गाने सुनते हैं, सैड गाने आपको बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं। आप मूवी देखते हैं, फनी फनी रील्स देख सकते हैं, या फनी वीडियो देख सकते हैं, आपको मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है इन चर्याओं को अपने आप को बदलने का और अपने आप को थोड़ा ऊपर ले जाने का। बहुत कम समय में आप आगे बढ़ जाएँगे, बहुत कम समय में आप ऊपर बढ़ जाएँगे। तो ऐसी लड़कियों से, ऐसे लड़कों से आपको हमेशा बचकर रहना। आपको अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं होना। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होना, और अपने ऐसे लोगों से अपने माइंड पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, कि ऐसा कोशिश करना है कि किसी की भी बात आपके माइंड में ना बैठ जाए या आपके दिल पर ना लगे। ऐसी किसी भी बात को आपको माइंड पर लेना ही नहीं है या दिल पर लेना ही है। बिल्कुल ऐसा इग्नोर करना है जैसे कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। जब आप ये थिंक बना लेंगे तो बहुत जल्दी आप आगे बढ़ जाएँगे, और कभी भी अपने गोल के पीछे भागिए, किसी भी इंसान के पीछे मत भागिए, क्योंकि इंसान है, कभी भी छोड़कर चढ़ जाता है। जो हमारी आत्मा है, वो ही इस शरीर को छोड़ देती है, पता नहीं चलता। तो वो तो इंसान है, कब आपको छोड़ देगा। और ऐसे धोखे, ऐसा आप लोगों के साथ अक्सर होता है, और बहुत लोगों के साथ होता है कि वो मेरा फ्रेंड था, मुझे छोड़ गया, वो मेरी लवर थी, मुझे छोड़ गई, ये मेरे रिलेटिव थे, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, या मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, तो ये मुझसे रिलेशन नहीं रख ले, या पड़ोसी ऐसे थे। अक्सर ऐसा होता है, तुम्हारी कामयाबी के साथ ही तुम्हारे पास जो है आते हैं लोग बाग पड़े। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो वो तुम्हें गलत ही नजरिए से देखते हैं। तो आपको अपने लिए, मान सम्मान के लिए, अपने नजरिए से देखने के लिए अपनी लाइफ में खुश रहना, ना कि दूसरों को देखना। लोग आते हैं चले जाते हैं, ये तो काफिला बनता है, और दुनिया है, आती है और जाती है, ये तो मोह माया है, ये तो एक गोल ऐसा है कि जिसमें कितने लोग आते हैं और कितने चले जाते हैं। आपके पूरे जीवन में कितने आते हैं, ऐसा जियो कि ज़िंदगी कम पड़ जाए। ऐसा हँसो
कि तुम्हारा दुख कम पड़ जाए हँसने के सामने, तुम्हारा दुख ही दुख ना लगे। तो ज़िंदगी अपनी इस तरीके से जियो कि आपके जीने की चाह इतनी हो जानी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी जो है वो भी कम पड़ जाए। फिर कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ आगे फिर लेकर आती हूँ आप लोगों के साथ। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ राधा सोशल मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, या मेरे ये टॉपिक सही था या गलत है, या अक्सर ऐसा होता है। तो प्लीज़ आपके कमेंट से मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। तो राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों।